मीन राशि वालों, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। आप ये जान लीजिए, शुक्र को जितना अच्छा बनाएंगे मित्रों, आप अपने जीवन में धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। शुक्र ऐसा ग्रह है कि आप देखिए, यदि आपके पास धन की कमी है, यदि आपके पास धन की कमी के साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से रहते हैं, तो शुक्र कमज़ोर हो जाएगा। आपके अंदर कोई रोमांस नहीं है, कोई ना तो किसी के प्रति प्रेम है, एकदम उदासीन जीवन आप जी रहे हैं, एकदम उदासीन और साथ-साथ रहन-सहन का कोई ढंग नहीं है, समझिए कि शुक्र आपका कमज़ोर है। ना तो आप अपने आप को अच्छे ढंग से रखते हैं और ना ही आपको कोई इसका शौक है, तो समझ जाइए शुक्र आपका बहुत ही खराब है। जब शुक्र खराब होगा तो जीवन में एकदम अंधेरा हो जाएगा। आपको ना तो प्रेम मिलेगा, ना तो आप पर कोई विश्वास करेगा और ना ही आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। यानी धन की कमी, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाता और साथ ही साथ ना तो आपको अपने से प्रेम होता है, ना तो कोई रोमांस होता है। तो मित्रों, ये शुक्र वहीं जब अच्छा हो जाए तो आपको धन के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, सुंदर लगते हैं। कहीं भी जाते हैं लोग आपके साथ रहना, देखना पसंद करते हैं। तो आप समझ जाइए कि शुक्र को मज़बूत या कुछ करें ना करें, लेकिन थोड़े से उपाय आप करें। बहुत लोग तो नॉर्मल अपनी लाइफ़ में ऐसा करते रहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए आगे बात करें। सबसे पहले तो बता दें कि शुक्र जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएँगे 22 दिसंबर को। जी हाँ मित्रों, 22 दिसंबर को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा रात 10:25 पर घनिष्ठा नक्षत्र में। अब ऐसे में आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लाभ के घर में बैठे हैं शुक्र। लाभ के घर में शुक्र का बैठना ये आपको अत्यंत बड़ा लाभ दे सकता है। सबसे पहले तो लाभ देगा कि ये आपके आर्थिक उन्नति देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकम के भाव में शुक्र की एंट्री का मतलब है आपके इनकम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब इनकम अच्छे हो जाएंगे यानी आपके इनकम डबल ट्रिपल हो सकते हैं। पैसे आने की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। आएगा मतलब आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ उस माध्यम से आपको बहुत पैसा धन प्राप्ति का योग है। यदि आप जॉब करते हैं तो इनकम बढ़ सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो अच्छे खासे बिक्री होने वाले हैं, सेल होने वाले हैं। और एक आकस्मिक आपको कोई बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है शुक्र। ऐसे में आकस्मिक धन आपको दे सकता है। यानी समझ लें कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए तो दोनों हाथों से माँ लक्ष्मी धन लुटाती है, धन बरसाती है। ये इतना अच्छा समय आपका रहता है। धन धान्य जिसको प्राप्त होता है वो समझ लें कि माँ लक्ष्मी कृपा असीम कृपा बरसती है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समय ही धन प्राप्ति का एक अच्छे योग के रूप में आप समझ सकते हैं। अभी आप इस समय अपने आप में एक बेहतर बदलाव भी देखेंगे। जैसे रहन सहन में भी आपके बदलाव होंगे। अच्छे रहन सहन, अच्छा पहनना, अच्छी तरीके से रहना, क्योंकि शुक्र जब अच्छे होते हैं तो इंसान अपने लाइफ स्टाइल में सुधार बहुत करता है। अब ऐसे में आपके त्वचा में निखार आता है, आप खूबसूरत सुंदर दिखने लगते हैं, अनुकूल जीवन जीने लगते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी बात तो यहाँ ये भी है कि एकादश भाव में बैठकर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है, जहाँ मंगल बैठे हैं। अब ऐसे में मित्रों आप खूबसूरत सुंदर तो दिखेंगे ही, साथ साथ प्रेम संबंध की शुरुआत होने की संभावना बहुत रहती है। यानी शुक्र का संबंध प्रेम से भी है, तो प्रेम संबंध की शुरुआत होने की संभावना बहुत रहती है। तो ये समझ सकते हैं इस समय आपके नए प्रेम प्रपोजल भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप प्रेम प्रपोजल प्राप्त हो और यदि आप पहले से लव लाइफ में हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से ये बता देनी चाहिए कि आप पहले से ही लव लाइफ में हैं और एक अच्छे मित्र की तरह रह सकते हैं आदि। मतलब मेरा मतलब यही है कि आप अपना पुराने जो रिश्ते हैं उसे ख़राब ना करें, क्योंकि कभी कभी षड्यंत्र भी आपके साथ रचे जाते हैं कि जिससे कि पुराने रिश्ते भी ख़राब हो जाएं और जो लोग षड्यंत्र के साथ आपके लाइफ में एंट्री भी कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, जिससे आप पूर्ण रूप से अकेला हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके लव लाइफ को लेकर कुछ इस तरह की स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको योजनाबद्ध तरीके से किसी भी तरह के कार्य करने का अच्छा फल प्राप्त हो सकता है।
और मित्रों, एक विशेष जानकारी आपको दे दें, जैसा कि हमने बहुतों को बताया है जिसका फल प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आपको यदि आप चाहते हैं, कोई मनोकामना है, कोई आपकी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि शुक्र व्रत करें, वैभव लक्ष्मी की आराधना, पूजा पाठ करें। वैभव लक्ष्मी की आराधना संकल्प लेकर 11 शुक्रवार तक करें। 12वें शुक्रवार को उद्यापन कर दें। जो संकल्प, जो पूजा पाठ का नियम है, उस नियम के तहत करें। बस केवल 11 शुक्रवार करके देखें, आपके लिए समझ लें कि ये 11 शुक्रवार करते करते वो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे किसी भी चीज़ का मनोकामना हो, अब उसका अभाव आपके पास हो, उसके लिए तड़प रहे हैं, वो इच्छा है, तो वो इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। इतना अच्छा समय माना जाता है। इसलिए आप इस समय इन बातों का ध्यान रखें और आपको फ़ायदा बहुत ही गज़ब का मिलेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, यदि नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं तो शुक्रवार के दिन ध्यान रखिएगा कि शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं, और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन इत्र, परफ्यूम आदि अपने बॉडी में लगाएं, तो इससे भी लाभ मिलता है। यहाँ शुक्र इतने अच्छे स्थिति में आपके साथ हैं कि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। यदि इस समय इस लाभ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। किस्मत एकदम से दरवाजे पर खड़ा है, आपको बस जागना है और अपने किस्मत में मिलने वाली आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है, तो इसको स्वीकार करें। यहाँ तो ऐसे लोगों के लिए प्रमोशन का भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत रहेगी, या इस समय कह सकते हैं कि उच्च पद मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपके जीवन में हर तरह के अनुकूलता इस समय देखने को मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि की 7.5 चल रही है, तो इससे बचने की कोशिश, बचने का उपाय भी ज़रूर करें, क्योंकि एक तरफ शुक्र आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा, लाभ देगा, अनुकूलता बनाएगा, सब कुछ देगा। दूसरी तरफ आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव ही आपको प्रभावित करके रखेगा, रोक कर रखेगा, आपको लाभ से वंचित रखेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, आखिरी चरण चल रहा है, तो इस समय शनि की 7.5 से संबंधित उपाय भी करते रहें। और बाकी तो ये उपाय जो हम बता रहे हैं, यदि अपने साथ सफ़ेद रुमाल रखते हैं तो भी इससे शुक्र अच्छे होते हैं। इत्र भी लगाइए, परफ्यूम भी लगाइए शुक्रवार के दिन, और वैसे डेली लगाइए, इससे भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर यही कहना था। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।